not a game, it's a rich thing. Hi guys, I'm Anisha and you're watching the review of Bhool Chook Maaf on the Real India. Let's dissect the film. As the trailer suggests, Rajkumar Rao and Vamika Gabbi are in love with each other and want to get married. But Vamika's father puts a condition कि सरकारी नौकरी लेके आओ तभी हम हमारी बेटी की शादी करवाएंगे तुमसे भैया, और इसके लिए टाइम भी केवल 2 महीने का ही दिया गया है। इस डेस्परेशन में बंदा सारे जुगाड़ लगाता है, भले ही फिर वो रिश्वत से हो या भगवान से। इनमें से कौन सा वाला उस पर भारी पड़ने वाला है ये वो खुद भी नहीं जानता। How our hero gets himself stuck in a time loop where the same day plays again and again in front of his eyes, and what price he will have to pay to get out of it makes the storyline of the film. This film is set in Varanasi, Uttar Pradesh. The small choked up markets with the vendors sitting outside their shops, मंदिर जहाँ लाइनें लगी रहती हैं दर्शन के लिए, scenic beauty of Ganga all have been shot very well. It makes the film looks beautiful. Cinematographer Sudeep Chatterjee has done a good job by using flowers and vibrant colors in capturing the vibe of innocent young love between the couple. और जब एक ही शॉट को 10 से 15 बार शूट करना हो, जिसमें सेम होते हुए भी वो शॉट डिफरेंट लगना चाहिए, ये फिल्म के कैमरा वर्क की एक्सेलेंस और इम्पोर्टेंस को दर्शाता है। फिल्म का म्यूज़िक छोड़ो, कुछ और बात करते हैं। बात इंपॉर्टेंट चीज़ों की हो रही है तो कॉमेडी की भी होनी चाहिए। एज वी हैव सीन इन अदर स्मॉल टाउन फिल्म्स लाइक बरेली की बर्फी एंड ड्रीम गर्ल, कॉमेडी प्लेज अ पिवटल रोल एज ओनली कॉमेडी मेक्स सच बिजार एंड फिक्शनल प्लॉट्स पैलेटेबल। ऐसी फिल्मों की यूएसपी ही कॉमेडी होती है। अच्छी हार्मलेस कॉमेडी फिल्मों का तो जैसे अकाल पड़ा है इंडस्ट्री में पिछले कुछ टाइम से, लेकिन इस फिल्म में ह्यूमर काफ़ी बढ़िया है। 70% ऑफ द टाइम्स जोक्स लैंड करते हैं, विच इज़ गुड अकॉर्डिंग टू मी। अब कोई भी चीज़ इतनी कम क्वांटिटी में मिलेगी तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है ना मार्केट में। हाँ, थोड़ा पंच डाउन ह्यूमर तो है, लेकिन राजकुमार की कैरेक्टर को फिजिकल कॉमेडी भी दी गई है जो एक्चुअली इंगेज रखती है ऑडियंस को। हाँ, शायद ये कह सकते हैं कि हम इस तरह के जोक्स पहले भी कई बार सुन चुके हैं, क्योंकि ऑफ लेट बहुत सी स्मॉल टाउन फिल्म्स बन रही हैं हमारे आसपास, एंड टू बी ऑनेस्ट सबका ह्यूमर थोड़ा सिमिलर ही होता है, बट नो कंप्लेंट्स हियर बिकॉज इन दिस एरिया दिस फिल्म एक्सेल्स। नाउ व्हाइल वी आर ऑन द टॉपिक ऑफ व्हाट वर्क्स फॉर द फिल्म, लेट्स टॉक अबाउट एक्टिंग परफॉर्मेंसेस। राजकुमार राव प्ले कर रहे हैं रंजन का कैरेक्टर, जो कुछ काम धंधा नहीं करते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड से पैसे उधार मांगकर उनका गुजारा चल रहा है, और अब शादी करने के लिए मैंडेटरी सरकारी नौकरी पाने के लिए रिश्वत भी देने को तैयार हो जाते हैं। हर तरह का जुगाड़ ट्राई करने के चक्कर में कौन सा वाला कैसे उन पर भारी पड़ जाता है, ये रंजन और व्यूअर्स साथ ही में फिगर आउट करते हैं। As we know, Rajkumar Rao is a very capable actor and he makes every character that he plays damn relatable. यहाँ भी उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। जो उनके कैरेक्टर को आर्क मिला है शुरुआत से एंड तक इज़ अ ग्रेट रेंज टू थ्राइव ऑन एंड ही डज। बट जो सिंपैथी उनका कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था ऑडियंस से, वो नहीं हो पाया, मे बी बिकॉज ऑफ द चिन सर्जरी ही हैज़ हैड रिसेंटली। इट काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्ट्स अस फ्रॉम द रोल ही इज़ प्लेइंग। वो बॉयज चार्म जो हुआ करता था उनके फेस पर क्वीन जैसी फिल्म के वक्त, वो नहीं रहा अब। Vamika Gabbi is an underrated actress who you may remember from Jubilee and Khufia. Here she plays the role of Titli and I'm happy to say that she does a good job, especially in the first half. जितने भी इमोशनल सीन्स उन्हें दिए गए हैं, she delivers them very well. और कुछ एक बार मुझे लगा कि स्क्रीन पर शायद राजकुमार राव को आउटशाइन करने का कैलिबर रखती है वामिका। बट बाय द टाइम वी रीच द सेकेंड हाफ उनका कैरेक्टर थोड़ा इरिटेटिंग होने लगता है। It feels loud, over the top and cringe in some scenes, but it is not her fault. ये कैरेक्टर लिखा ही ऐसे गया है कि कोई भी और एक्ट्रेस होती उनकी जगह तो भी सेम ही ओपिनियन जनरेट होता। दिस फिल्म हैज़ अ ह्यूज सपोर्टिंग कास्ट। सबसे पहले तो संजय मिश्रा, हम सब ने ही ऐसे एक न एक आदमी के बारे में ज़रूर सुना होता है जिसके पास हर काम का जुगाड़ है। Raghuveer Yadav and Seema Pava as Ranjan's parents, while Anubha Fatehpuria and Zakir Hussain plays Titli's parents, and a special mention to Akash Makhija who plays the character of Hamid, among many others. They all have done a great job in their individual capacity. लेकिन ये सब सिर्फ तभी काम करता है जब फिल्म का कॉन्सेप्ट अच्छा हो। ट्रेलर देखकर इंटरेस्ट तो पीक होता है इस फिल्म के लिए, क्योंकि ये टाइम लूप वाला फॉर्मूला ज़्यादा एक्सप्लोर हुआ नहीं है अब तक, इसलिए हमारे लिए काफ़ी नया है। Films like Loop Lapeta have also attempted this genre by relating this time loop theory with Hindu mythology, but it becomes tricky when the pros of a concept are also its cons. जब time loop पर फिल्म बनती है तो ये obvious है कि same scenes कई बार दिखाने होंगे and it can easily become tiring for the viewers. What can prevent it from happening is a solid screenplay, which can keep people hooked till the end कि अब क्या होगा यार।
अगर फिल्म का स्क्रीन प्ले बेहतर लिखा होता तो आई एम श्योर इट कुड हैव रिजल्टेड इन अ ग्रेट प्रोडक्ट, बट अनफॉर्चुनेटली जिसका डर था वही हुआ। जनता का पेशेंस लूज होने लगा धीरे धीरे, एंड आई डोंट ब्लेम देम। आखिर कब तक इंसान सेम इंसिडेंट को अलग अलग तरीकों से देख पाएगा? एट सम पॉइंट इन द सेकेंड हाफ द फिल्म बिगैन टू गेट अ बिट इरिटेटिंग, एंड एज अ व्यूअर आई वॉज ऑल्सो गेटिंग रेस्टलेस कि भाई आ गया तुम्हारा पॉइंट समझ, अब फटाफट बता दो कि क्या होगा फाइनली। थक गए हैं, लेट हो रहा है, अभी घर भी जाना है। राइटर डायरेक्टर करण शर्मा का इंटेंशन अच्छा है, नो डाउट। वॉट ही वॉन्टेड टू से थ्रू दिस फिल्म वॉज करेक्ट. Too moralist for the times we live in maybe, but his heart was in the right place. But that is not enough for such a tricky genre to pay off. You have to give something unexpected to the audience if you want people to remember your film. मतलब आप सेम सीन्स ऑडियंस को 15 से 20 बार दिखा रहे हो, और किस लिए? Just to give a predictable climax with average humor and a lecture on moral science. It is bound to get exhausting. To sum up, I would say सिनेमा बहुत इम्पैक्टफुल मीडियम है, स्पेशली हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। प्रोग्रेसिव फिल्में बने तो ऑडियंस पर अच्छा इम्पैक्ट डालती हैं, और अगर इंटेंशन केवल पैसा कमाना हो तो सोसाइटी के नेगेटिव एट्रीब्यूट्स को वैलिडेट करने वाली फिल्मों की भी कमी नहीं है हमारी इंडस्ट्री में। इसलिए आई बिलीव इंटेंशन प्लेज अ पिवटल रोल इन फिल्म मेकिंग, बट इट इज़ नॉट द ओनली थिंग दैट मैटर्स। दो इस फिल्म ने बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लाइट हार्टेडली डिस्कस किया है, जैसे करप्शन इन गवर्नमेंट सेक्टर, द प्रॉब्लम्स पीपल फेस इन रूरल एरियाज ड्यू टू लैक ऑफ बेसिक नेसेसिटीज, एंड हाउ पीपल आर बिकमिंग मोर एंड मोर सेल्फिश दीज डेज। बट जो चीज़ बेहतरीन फिल्मों को मीडियोकर सिनेमा से अलग करती है वो है उनका इंगेजमेंट एंड एंटरटेनमेंट क्वेश्चन। जहाँ ऑडियंस का पेशेंस लूज होने लगे और सिर्फ 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन भी काफ़ी लंबा लगने लगे, वहाँ कुछ तो गड़बड़ है ना बॉस। भूल चूक माफ एक अच्छी स्मॉल टाउन कॉमेडी फिल्म है जो शायद अपने ही प्लॉट की तरह आजकल इंडस्ट्री में बनने वाले मीडियोक्रिटी के लूप में फंस के रह गई है। अगर आप अपना पेशेंस जल्दी से लूज नहीं करते हैं तो एक ट्राई ज़रूर दे सकते हैं इस फिल्म को, वरना OTT पर आने का वेट कर लीजिए। ट्रस्ट मी, यू आर नॉट गोइंग टू मिस आउट ऑन एनीथिंग ग्रेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज़।